रेट कितना है? 936 रुपये। भैया एक जो है 1100 रुपये में बट रहा है किसान। हमारे यहाँ 1100 रुपये में दवा कुछ नहीं, 1100 कह रहे हैं किसान आपको झूठ बोल रहे हैं। 1100 नहीं मिलता। ये 1100 में एक बोरी गेहूं बेची जा रही है और परसों से ही यहाँ भीड़ लगी हुई है। बॉर्डर के ऊपर बीज ज्यादा जा रहा है। 4 दिन से जी 4 दिन से लोग यहाँ पड़े हुए हैं। अच्छा, व्यवस्था इनकी सबसे ज्यादा खराब है। किसी भी प्रकार से जो ये जिला कृषि अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, ये अपना मोबाइल लेकर के बाहर चले गए जब ज्यादा भीड़ हुई। तो मैंने कहा कि आप चल करके आप व्यवस्था बनाइए। तो शायद इसी वसूली के चक्कर में या जो भी हो, ये बाद में यहाँ पर आए हैं तो कुछ व्यवस्था चल रही है। लेकिन 1100 रुपए बोरी से 40 किलो वाली पे कम किसी से नहीं लिया जा रहा है। पूरे पर 1100। जी 1100। रेट कितना है? रेट 936 और 1100 की वसूली हो गई। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये कहना है कि जो सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, तो इस प्रकार की लूटपाट अभी तक खाद में था और अब इस बीज के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। तो इस पर ध्यान देकर के, चूंकि ये सेंटर बॉर्डर का है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा बीज की कालाबाजारी हो रही है। तमाम बॉर्डर के और उधर नेपाल के लोग यहाँ दिखाई दिए। बीज की कोई कमी नहीं है और अगर कमी है तो तत्काल इनको जिला कृषि अधिकारी महोदय को इसकी सूचना शासन को देनी चाहिए। बीज की उपलब्धता यहाँ पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, और मुझे तो बीज की बहुत कमी दिखाई दे रही है, इसीलिए लोगों की भीड़। 64 रुपया यानी ज्यादा ले रहे हैं। ये जो है रेट नहीं ज्यादा हुआ है, 264 रुपए। अभी कहाँ ले रहे हैं, किस मत में ले रहे हैं? भाग के चले जाते हैं, 1 घंटा भी सोचते हैं, फिर चले जाते हैं। रात में सीट निकाल देते हैं, लोग जब अपने घर चले जाते हैं। कल ऐसा ही हुआ। अच्छा, रात में निकालते हैं? जी, रात में जब लोग चले जाते हैं, इसके बाद बीज लगवा देते हैं। परसों छुट्टी का दिन था, उस दिन भी ये बीज निकलवा दिए। किसको दिए ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन जो किसान यहाँ पड़े हुए थे, लगभग 150 बोरी परसों निकलवा दिया। कब? परसों शाम को निकलवाया गया था। तो आप लोग परसों से हैं क्या? हाँ, परसों से ही लोग आ रहे हैं। इसका बहुत सत्यापन होना चाहिए और शासन को विशेष ध्यान दे करके वितरण बीज का कराना चाहिए। और अगर सीड की कमी है, बीज की कमी है, तो पर्याप्त मात्रा में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं अध्यक्ष भारतीय किसान संघ चंपा श्रावस्ती बोल रहा हूँ। प्रकाश शुक्ला जी, जैसे आपने बताइए, यहाँ आपने फोन किया, आप सभी लोगों ने क्या दिक्कत झेल रहे हैं? दिक्कत जब मैं प्रभारी महोदय से जानकारी करना चाहा कि क्या रेट है, क्या रेट आप दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 936 रुपए रेट है और हम 1100 दे रहे हैं। हम उनसे कहे कि एक बोरी की हमें सट्टा दे दीजिए, तो 2 पर्ची उन्होंने मुझे दिया, तो 936 रुपए की थी और मुझसे 1100 के दर से ऐसा मांगा था। फिर हमने कहा कि हमें बीज की कोई आवश्यकता नहीं है, हम केवल आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। तो पर्ची कहाँ है? पर्ची प्रभारी महोदय के जेब में है। अच्छा, जो 936 की दी गई एक बोरी की रसीद हमारे पास है। हाँ, एक बोरी गेहूँ आपको दिया जाएगा, जबकि मेरे पास मेरे परिवार के नाम से 70 बीघा जमीन है और हम हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप भी जानते हैं। केवल इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए से ही हम 3 दिन से कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं। क्यों आप लोग भी भ्रष्टाचार उजागर? जी बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। मैं सुधाकर शुक्ला एडवोकेट, और मैं यहाँ पीली सरसों का बीज और मसूर का बीज और मटर और ये सब चना लेने के लिए आया था। यहाँ पर सरकार को हमेशा टक्का दिया जा रहा है कि आज नहीं कल चाहे यूरिया का हो या बीज का किसान को लेना पड़ता है। बिल्कुल किसान हमेशा लगे है किसान से इतने जहाज निकल तो काफिया नहीं मिला आपको। आप लोग भी बीज लेने आते हैं मिलते हैं तो कौन उपाय? कितने रुपए में दे रहे हैं बीज, ये बताइए। हम का भाई पैसे नहीं करते, हम झूठे बताए दी। पता है आपको? नहीं पता। इधर ये जो है अध्यक्ष जी हैं, इनसे पूछेंगे। जी भैया, ये आप किसानों के नेता हैं, किसान यहाँ पीड़ित है, कह रहा है 1100 रुपए में बीज मिल रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं? भैया किसान तो इतना पीड़ित है कि किसान की, एक सेकंड भैया,
किसान की पीड़ा जो है न सरकार को दिख रहा है और ना ही प्रशासन को दिख रहा है, क्योंकि ये जो प्रजातंत्र है इसमें नौकरशाही चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुछ भी करें लेकिन आपके राज्य में नौकरशाही चल रहा है। किसान सुखी नहीं, किसान पूरी तरह से सुखी नहीं है। किसान यूरिया एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे और जितने भी लोग हमें देखें हम उन सभी से जानना चाहेंगे, चाहे वो शासन का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे किसान का हो, 365 दिन बिकने वाली दारू कभी कम नहीं पड़ती है। 365 दिन बिकने वाली दारू कभी कम नहीं पड़ती है और साल में 2 बार किसानों को बीज वितरण किया जाता है। साल में 2 बार किसान उर्वरक खरीदता है और किसान लाइन लगा के खरीदता है। हम जब अपनी फसल बेचते हैं तो लाइन लगा के बेचते हैं। हम जब यूरिया DAP बीज खरीदते हैं तो लाइन लगा के खरीदते हैं। 2369 रुपए का MSP सरकार दे रखी है। आज किसान 1600 रुपए में अपना धान बेच रहा है। हम जनपद श्रावस्ती की बात करना चाह रहे हैं। 2023 में 41 क्रय केंद्र थे। 2023 में जनपद श्रावस्ती में 41 क्रय केंद्र थे। 2024 में 35 क्रय केंद्र थे और 2025 में मात्र 26 क्रय केंद्र बचे हैं और किसान को MSP दिया जा रहा है, किसानों का आय दुगनी किया जा रहा है। इधर बिया आप लोग पा गए, वहाँ बाहर पाया है तो कौन कौन लोग पा गए? आप लोगों को बिया नहीं मिला है? कब से आप लोग बैठे हैं? 12 बजे। क्या कह रहे हैं? पर्चा नहीं जमा होता है, कागज नहीं जमा होता है। आप कितने बजे से बैठे चाचा? बैठे 12 बजे थी। 12 बजे से। ये कितने रुपए बोरी लाए हो आप? 1040 में। 1040 में? हाँ। अच्छा, पूरा पार 1040। 10 लाख के सही एक बोरी मिला है। हाँ। 2 चाहिए, मैं तो एक दूं। भैया आप भी ले आए क्या? ये किसका लगा है? आपका लगा है? हाँ, उधर गए। खाद अभी नहीं मिला का? आज नहीं मिला। ये जो है बिया नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देंगे, किसान हो जाएंगे तो कराए तो देंगे। अच्छा, जो रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, कुछ जानकारी है? मैं कुछ रेट को बताऊंगा वही कई दिन से आप आओ तो लगा आवाज हम जान पाए तो आए हैं। अच्छा, आप कई दिन से आओ तो? तो पहले वाला 5-6 बजे कल सुबह 10 बजे से आए हैं, 4 बजे। आज भी सुबह 10 बजे आए हैं। कल से दौड़ रहे हो? आप कब से दौड़ रहे हैं? अब तो आए ना था। कई रुपये मिला आपका? आज आओ, आज मिल गया। आज सुबह आए थे। हाँ, 1040 में। 1040 मिली है। आप लोग कितने दिन से दौड़ रहे हैं? 3 दिन से। आपको क्यों नहीं मिला? 3 दिन से दौड़ रहे हो। पता नहीं वो अंदर जाए। आगे आपने पूछा नहीं? आप कितने दिन से आ रहे हो? कल से। कल से आ रहे हो? नहीं मिला? कब आज से आ रहे हो बाबा? काल से आ रहे हो। आप लोगों को नहीं मिल रहा, बाकी लोगों को तो मिल रहा है। अब हम लाइन लगाए थे, यहाँ थे वहाँ ढकेल दे थे, वहाँ ढकेल दे। आप 3 दिन से दौड़ रहे हो? 3 दिन से आए थे। साहब आवत है, फिर भैया एक गोरी नहीं मिला भाई। हाँ, कई दिन से आप लोग? बिना पानी खाए गोरी नहीं, कुछ मिला नहीं। कहीं जाओ तो करना मिली कागज। आप पूछा नहीं था काहे ना मिली? कहीं की कागज धरा है, सब लिहान कागज में सब है। आखिर देख लीजिए, यहाँ कहते हैं कि काट खरीदे ही नहीं है। देखा जाए इनके नामे खेत है नहीं है सर। जोड़े मंगरे जी तो क्या कह रहे हैं साहब? इनका दाखिल खारिज है, बैनामा हम लिया। अच्छा, खेत नहीं है का? नाम है साहब, इसमें हम बैनामा उनसे लिया, ढोले मंगरे के सुनीता शेषराज के नाम से है। कई दिन से आप आए थे? 2 दिन से आए थे। मेरे कोई आगे पीछे नहीं होता है। 5 साल 5 बोरी पाए ना तो फिर दौड़ी थे। कोई नान लड़कियां हैं साहब, मेरे कोई आगे पाछे नहीं है, कोई सुनवाई। कई बजे? कल 7 बजे से आए हो आज? अच्छा, और कल? 8 बजे। 8 बजे आए, 8 बजे गए और अभी मिला नहीं। क्यों इनसे पूछे नहीं क्यों दौड़ा रहे हो भैया? साफ साफ बताओ। दोपहर भर भाग रहे ना मिल पाए। दोपहर भर आए हैं, कब से लाइन लगाए हो?
भैया धक्के धोखम ढकेल दिन गोड़वे क्यों दिखा हो। अच्छा निकल जान बगले में। हाँ दान है। हाँ यानी 2 दिन से आप दौड़ रहे हो। हाँ नहीं मिला बिया एक दाना में। मोदी सरकार में ऐसे नहीं भैया छूना मिली भर में भड़कते रही सब। कौन सरकार में? अरे नहीं जन बाबा की सरकार है। और क्या दिक्कत होगा? अब दिक्कत का जहाँ देखो खाद के लिए तो लाइन दिए लिए तो लाइन जहाँ देखो लाइने लागे थे। और क्या? अच्छा कब से लाइन लगा रहे हो आप? कब से हमेशा तो लाइने लागे थे जब मैंने परेशान किसान सारे दिन में जब भूखन दिया था और कोई सामान मिलेगा कुछ नहीं। आज सुबह से 5 बज गए अभी नहीं मिला। 4 मिला कुछ मिला था नहीं मिला। कब से दौड़ रहे भैया? सुबह से आज आए हो कि कल? आज ही आए। जब आप कब से आए हो? हम तो आ जाए लेकिन ये भीड़ 2-3 दिन से है। अच्छा हमें भीड़ 2-3 दिन से लगाई है। 2-3 दिन आज आने आए हो। आपको आज मिल गया? नहीं मिला। कितने दिन से लोन लगाया हो आपने? हम कल है आधार। अच्छा मिल रहा है आपको? आज मिला। आपने कहा है कब से आप दिया खरीदते हैं? आज आए हो कि कल आए हो? कल भी आए थे कि आज भी आए हो? सब मिल गया आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? लाइन में ज्यादा लगा वैसे काम होता है। नंबर वाइज से काम नहीं होता है खाली अपने अच्छा यहाँ मेन चीज जो दलाल टाइप के उनका काम है। उन्हीं का काम है। कब से आप दौड़ रहे हैं भैया? परसों से। तो किसको काम मिल रहा है? दलाली काम हो रहा है या मिल रहा है? दलाली को कहते हैं। ये है गंभीर समस्या कृषि विभाग नहीं मिलती। हम वैसे हम पैसों क्या रहता है। हमारे लाइन लगाए हुए हैं हमेशा हमको डाल रहा है। कह रहा है कि ये भाव मिलेगा ये भाव मिलेगा ये भाव ये छूटा वो छूटा सारी मुहैया करा दिया हूँ। लेकिन इस समय अभी आज तक मेरी बात को सुन नहीं रहा। कितने रुपए में दे रहे हैं ये भी तो बताओ। सामान्य रुपए की कोई बात ही नहीं का। उसने तो कहा कि हमारे हाथ मिल जाए ले लीजिए। पैसा नहीं जो पैसा लगेगा उसको हमको दे दीजिएगा। अब ये संगीन की स्थिति है इसलिए मानी तो हम क्या करें। गंभीर समस्या है। यह शोर शराबा है। हम इधर चलेंगे देखेंगे तो ये भीड़ है जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक में किसानों की भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर भीड़ है। और यहाँ तक पूरा भीड़ लगा हुआ है और तमाम किसान है पीड़ित। पहले यूरिया खाद के लिए किल्लत, अब बीज के लिए किसानों को मार ये झेलना पड़ रहा है जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक में। अभी आपने देखा एसडीओ साहब से मैंने पूछा कि आप कितने रुपए में बीज दे रहे हैं तो उनका कहना था कि हम 936 रुपए में दे रहे हैं। लेकिन कई किसानों ने बताया कि 1100 रुपए और 1040 रुपए में बीज दिया जा रहा है। ये कहां से आदेश आ गया? जहां एसडीओ महोदय को जैसे कि कृषि अधिकारी सस्पेंड चल रहे हैं जैसे लोगों ने बताया जानकारी दी। तो ऐसी दशा में इन यहाँ जनपद श्रावस्ती में एक बहुत बड़ी किल्लत यूरिया की मार और बीज का जो है पूरी तरह से घमासान यहाँ जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक में देखने को मिल रहा है। कई किसान हैं जो पूरी तरह से 3 से 4 दिन से परसों से लगातार लाइन में खड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमने आपको दिखाया आपने ही देखा कि आज आए और उनको तुरंत खाद मिल गया और जो परसों से दौड़ रहे हैं उनको खाद नहीं दिया गया। कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ दलाल पूरी तरह से सक्रिय हैं और वही दलाल जो गरीब किस्म के किसान हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं है उन किसानों को अनाज बीज नहीं दी जा रही और जो पूरी तरह से सक्रिय है यहाँ उनको दिया जा रहा है क्योंकि 1100 रुपए की जो बीज है वो उनको दिया जा रहा है। वो दलाल जो टाइप के यहाँ चल रहे हैं वही पूरी तरह से यहाँ सक्रिय है। जैसा कि बड़े बड़े अधिवक्ता भी बता रहे हैं। आपने सुना ओम प्रकाश शुक्ला जी किसान यूनियन अध्यक्ष हैं, विनोद शुक्ला जहाँ जो है ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, तमाम अधिवक्ताओं ने भी यही बात बताई
कि इस प्रकार से यह कार्य किया जाता है। हम लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं, लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। अभी एक सज्जन थे, वो कह रहे हैं मोदी योगी सरकार में यही हो रहा है। आपने सुना, वो कह रहे थे इस सरकार में यही हो रहा है, लाइन लगाना पड़ रहा है, यूरिया की मार झेला अब जो है बीज के लिए हमें मिटना पड़ रहा है, लड़ाई करना पड़ रहा है। तो समस्या गंभीर है। सरकार को, प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और ये बहुत विकट रूप ले रहा है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से जिस प्रकार से बखानी जाती है, लेकिन यहाँ किसानों के मुद्दे पर किसान बिल्कुल पूरी तरह से सरकार फेल नजर आ रही है, प्रशासन भी फेल नजर आ रहा है। समस्या गंभीर है। अभी जैसे कि किसानों के जो कुछ सज्जन और कुछ बड़े लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम डीएम साहब से अपील करते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए और डीएम साहब तक ये बात जानी चाहिए। डीएम साहब मानवतावादी हैं, इस चीज को सुनेंगे और सुधार करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन चीजों को देखने के बाद ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। एसडीओ साहब भाग गए, अंदर वो निकले नहीं बाहर, क्योंकि उनको पता था कि मीडिया आ चुकी है, हमसे सवाल जवाब जरूर करेंगे। वो अंदर भाग के छिप गए हैं। एसडीओ साहब भी वो अपना बयान देने से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। यहाँ किसान कह रहे हैं 1100 रुपए में अनाज मिलता है, 936 रुपए का रेट है, तो आप समझ लीजिए 264 रुपए का डिफरेंट है। और इसी डिफरेंट में किसान मर रहा है बेचारा, वो भी लाइन लगाने के बावजूद भी नहीं दिया जा रहा है। तो समस्या गंभीर है, इसमें सरकार को देखने की जरूरत है। तो दर्शकों, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। इससे हमें ताकत मिलेगी, आपकी आवाज पहुंचेगी दूर तक और आप जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना हमें ताकत मिलेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारी ताकत है, लाइक शेयर कमेंट हमारी ताकत है और आपकी आवाज हम बुलंद करेंगे। और इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे, आपके खबर को दिखाते रहेंगे कि आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या पीड़ा है, आपको क्या परेशानी है, क्योंकि मुद्दा वही है जो निष्पक्ष रूप से उठाया जाए और उसी मुद्दे पर काम किया जाए। तो दर्शकों, देखते रहे भारतीय न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।